अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों ने पेचीदा सर्जरी करके मरीजा की जान बचाई। शहर हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों ने एक पेचीदा सर्जरी करके मरीज की जान बचा ली है। वकाराबाद जिले से ताल्लुक रखने वाली मरीजा 35 साल वी कविता का इलेक्टिव हिस्ट्री सीजेरियन ऑपरेशन और हिस्ट्री विद ब्लड रैपर किया गया, जो यूरोलॉजी डॉक्टरों की निगरानी में अंजाम दिया गया। 1 फरवरी को शदीद खून बहने की वजह से खातून के अरकान खानदान ने उसे एक प्राइवेट अस्पताल से नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों ने एक पेचीदा सर्जरी करके मरीजा की जान बचाई। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश में मजीद 2 दिन की तौसी कर दी गई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने नुमाइश सोसाइटी के अरकान की दरख्वास्त पर इस तौसी से इत्तफाक किया। नुमाइश सोसाइटी के अरकान ने पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की थी कि नुमाइश को मजीद 2 दिन तक बढ़ाया जाए, जिस पर कमिश्नर ने मुस्बित रद्दमल जाहिर किया। याद रहे कि ये नुमाइश 15 फरवरी को खत्म होने वाली थी, ताहम अब इसको 17 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया गया। ये तौसी नुमाइश में शिरकत करने वालों को मजीद वक्त फराहम करेगी ताकि वो नुमाइश के तमाम स्टॉल्स और प्रोग्राम से फायदा उठा सकें। ये नुमाइश सालाना तौर पर मुख्तलिफ सनतों, तिजारतों और कारोबारी मौक़ों का अहाता करती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत और खिदमात की नुमाइश की जाती है, जिनमें टेक्नोलॉजी, फैशन, आर्ट, खाने पीने की अशिया और दीगर कमर्शियल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। नुमाइश को शहरियों और मुख्तलिफ तिजारती इदारों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म समझा जाता है, जहाँ वो नए कारोबारी मौके के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और अपनी मसनूआत की तशहीर करते हैं। तेलुगु रियासतों में बर्ड फ्लू के पेश नजर तेलंगाना हुकूमत ने चौकसी अख्तियार की है। इससे तनाजुर में तेलंगाना हुकूमत ने लोगों को चंद दिनों तक चिकन न खाने और मुर्गियों को मुतासर करने वाले वायरस से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। साथ ही ये भी बताया गया कि बर्ड फ्लू वाली मुर्गियों को हाथ न लगाने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। दूसरी जानिब हुकाम आंध्र प्रदेश से मुर्गियों को ले जाने वाली गाड़ियों को वापस भेज रहे। महकमे अफजाइश मवेशिया ने रियासती सरहदों पर चेक पोस्टें कायम की हैं। रियासत भर में 24 चेक पोस्ट कायम किए गए। मुत्तहिदा नलगुंडा जिले में 3 चेक पोस्ट, निजामाबाद और आदिलाबाद अजला की सरहदों पर 8 और खम्मम, मुलुगु और संगारेड्डी अजला में मजीद 21 चेक पोस्ट कायम किए गए। इसके साथ ही दूसरी रियासतों से मुर्गियों और अंडे ले जाने वाली गाड़ियों को रियासत में दाखिल होने से रोका जा रहा। दरअसल हुकाम ने बर्ड फ्लू के फैलाव के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की सहूलत फराहम की है, जिसका नंबर है 0402331486 है। सुबह तकरीबन 8:20 पर SHO टप्पा चबूतरा ए रामुलू को इतला मिली कि टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद के तहत मदीना होटल नटराज नगर के नजदीक संकाता विमोचना हनुमान मंदिर के अहाते में भगवान शिव मंदिर के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा मिला, जिसका वजन तकरीबन 250 ग्राम था। इतला मिलते ही SHO अपने अमले के हमरा फौरी तौर पर हरकत में आ गए और ACP, एडिशनल DCP और DCP समेत सीनियर अफसरान ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मंदिर का दौरा किया। इसके पास इलाके से CCTV फुटेज का तजिया करने के लिए फौरी तौर पर 4 टीमें तश्कील दी गई। तहकीकात के दौरान मंदिर के शुमाल की तरफ कैमरे से एक CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर एक बिल्ली को अपने मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा लेकर मंदिर के अहाते में दाखिल होते हुए दिखाया गया। फुटेज ने हतमी तौर पर साबित किया है कि शिवलिंगम के पीछे गोश्त रखने की जिम्मेदार बिल्ली थी। इन नताइज की रोशनी में तमाम शहरियों से अपील की गई कि वो इस वाक़े के हवाले से अफवाहें या गलत मालूमात फैलाने से गुरेज करें। पुलिस कमिश्नर की जानिब से मुख्तसर वक्त में इस मामले का पता लगाने में मुलव्विस तमाम अफसरान की फौरी और मुयस्सर कोशिशों की सताइश की गई है। बादजा मुतल्लिका CCTV फुटेज भी हवाले के लिए साथ मुंसलिक रहा। आज
टप्पा चपुत्रा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 8:20 पर एक इन्फॉर्मेशन आया हमारे इंस्पेक्टर साहब को, और कुछ यहाँ जिर्रा रोड पे आंजनेय स्वामी टेम्पल, गंगा बौली एक्स रोड नटराज नगर पे एक हनुमान टेम्पल है, संकट विमोचन आंजनेय स्वामी टेम्पल जो जिर्रा रोड पे है। हमारा जो इन्फॉर्मेशन आया इससे को कुछ गोश्त का टुकड़ा ये अंदर हनुमान टेम्पल के अंदर और एक लॉर्ड शिवा टेम्पल भी है वो अंदर है बोल के इमीडिएटली हम केस रजिस्टर करें। हम पूरा मुख्तलिफ टीम्स जो हम वहाँ की CCTV से पूरा ऑब्ज़र्व करने के बाद हमारा ये पता चला जो एक बिल्ली गोश्त का टुकड़ा लाके अंदर जो रख दिए, इसका पूरा सबूत मिल गया। अब अफवाह पे यकीन नहीं करना है, पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन लेगी। CCTV में क्लियरली है फुटेजेस, बिल्ली लाके अंदर रख दी। JHMC की मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि हुकूमत शहर के बाशिंदों को बेहतर बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए पाबंद अहद है और इसके हिस्से के तौर पर सड़कों, पार्कों और बुनियादी ढांचे की तरक्की को तरजीह दी जा रही। उन्होंने बंजारा हिल्स डिवीजन में कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज किया। मेयर ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 13 मिनिस्टर क्वार्टर्स रोड पर 80 लाख रुपए की लागत से CC रोड के कामों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शहर की मरकजी और दाखिली सड़कों को बेहतर बनाने के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं और उनका मकसद उन्हें जल्द मुकम्मल करके लोगों की रसाई के काबिल बनाना है। बुनियादी ढांचे के वसाइल की तरक्की के एक हिस्से के तौर पर मेयर ने कहा कि सड़कों की मजबूती पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। बंजारा हिल्स डिवीजन में वाक़े प्रेम नगर पार्क की तज़यीन व आराइश और इफ्तिताह मेयर ने JHMC के ज़ेर एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्कों को तैयार करना जरूरी है ताकि लोग सेहतमंद हो सकें और शहर में वॉकिंग ट्रैक्स और ग्रीन स्पेसेस और पार्क पर ज्यादा जोर दिया जा रहा। मेयर ने लोगों को पार्कों का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मेयर ने कहा कि शहर की तरक्की के हिस्से के तौर पर हर डिवीजन में मंसूबाबंद तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा और लोगों को बेहतर मियारी जिंदगी फराहम करने की कोशिश की जा रही। SIO की आदिलाबाद टीम ने एक बेहतरीन इक़दाम के तहत आदिलाबाद के महले के RK कॉलोनी में वाक़ई ओल्ड एज होम का दौरा किया। इस दौरान SIO टीम ने यहाँ मुक़ीम मुअम्मर अफराद के हालात का तफसीली जायजा लिया और उनके दुख दर्द को कम करने के लिए उनके साथ कुछ वक्त मुख्तलिफ खेलों में गुजारा। इस दौरे में मुअम्मर हजरात ने SIO टीम के अरकान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उनकी जानिब से किए गए इक़दामात की तारीफ की। टीम के साथ खेलों में हिस्सा लेते हुए मुअम्मर अफराद के चेहरे खुशी और मुस्कुराहट से खिल उठे जो कि उनके लिए खुशी का बाइस बने। SIO की इस टीम की क़यादत आदिलाबाद यूनिट के सदर सैफुल इस्लाम ने की, जबकि सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम, जिले सदर इफ्तिखार सूफी, जिले सेक्रेटरी हजीफ खान व दीगर मेंबरान भी इस दौरान मौजूद थे। शब-ए बारात की तारीख और अहमियत। शब-ए बारात को रात-ए तकदीर और मगफिरत कहा जाता है। इस साल शब-ए बारात 13 फरवरी की रात शुरू होगी और 14 फरवरी की रात खत्म होगी। दुनिया भर के मुसलमान शब-ए बारात को बड़े जोश व जज्बे से मनाते हैं। शब-ए बारात को रात-ए तकदीर और मगफिरत कहा जाता है। ये अहम इस्लामी दिन शाबान की 15वीं रात को मनाया जाता है जो इस्लामी कमरी कैलेंडर का 8वां महीना है। शब-ए बारात एक इबादत की रात है जिसमें मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अल्लाह की रजा के लिए दुआ करते हैं और अपनी तकदीर के बारे में सोचते हैं। ये रात इंसानों के लिए अपनी जिंदगी की इस्लाह करने, पिछले गुनाहों की माफी मांगने और अल्लाह से अपने मामलात में बेहतरी की दरख्वास्त करने का मौका है। गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास का BRS लीडर हरीश राव के ट्वीट के जवाब में किसानों की यकीन दहानी पर जो राजना सरसला जिले के मुस्ताबाद मंडल में एक किसान को आया था। हुकूमती विप ने कहा है कि झूठ बोलने में हरीश राव से बेहतर कोई नहीं। वो 3 माह से हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि वो हुकूमत के अच्छे काम होते देख नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि हरीश राव, KTR, कविता भी उनके साथ इसी तरह शामिल हुए जिस तरह मुर्डोकाया ने हुकूमत पर गाजुल फेंका था। आप
آپ کے پچھلے 10 سالوں میں ریاست کو تباہ اور قرضوں کے انبار میں تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ دیکھنے سے قاصر ہیں کہ کیا کسانوں کو یقین دہانی فراہم کرتا ہے۔ قرض معافی میں کسانوں کو دھوکہ دیا گیا۔ جھوٹے ہریش راؤ نے کسانوں کو 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ اراضی دے کر کسانوں کی ضمانت فراہم کرتے ہوئے ایک خراب مہم شروع کی۔ ہریش راؤ جھوٹ بول رہے کہ اگر 31 گڑھے ہیں تو راجنا سرسلہ ضلع کے مستعباد منڈل ناماپور گاؤں کے نکیرتی کانکاوا کو صرف 1650 روپے ادا کیے گئے۔ ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించే విధంగా రైతు భరోసా వేయకపోతే ఎందుకు వేస్తలేరు రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అంటారు। మీ హయాంలో 40 కిలోల సంచికి 4 కిలో అధికంగా దోపుకం చేసి రైతు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి వడ్డే మాఫీ చేసిన మీరు ఈరోజు మేము ఇక్కడ రైతు భరోసాకు సంబంధించిన కార్యక్రమం గత 2-3 రోజులుగా ముందు ఎకరం ఉన్న వారికి వేసి ఆ తర్వాత 2 ఎకరాలకు వేసి మిగతా వారికి వేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటే అబద్దాల హరీష్ రావు గారు ప్రచారం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండలం నామాపూర్ గ్రామానికి సంబంధించిన సకీర్తి కనకవ్వకు 31 గుంట ఉంటే కేవలం 1650 రూపాయలు వేసిండ్రు। ఇది కూడా రైతు భరోసాలో కోత అని చెప్పారు। जितेंद्र नारायण त्यागी जो पहले वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे और उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर हैं, उन्होंने एक नया तनाज़ा खड़ा करते हुए मुसलमानों को सनातन धर्म हिंदू मजहब में तब्दीली के लिए माहाना 3000 रुपए देने की पेशकश की है। ये ऐलान उन्होंने प्रयागराज में जारी महाकुंभ में खिताब के दौरान किया है। जितेंद्र नारायण त्यागी ने मुसलमानों को सनातन धर्म कबूल करने के लिए 3000 रुपए माहाना देने का वादा किया और उसे सकाफती इत्तेहाद की तरफ एक कदम करार दिया। त्यागी ने एक नई तंजीम के क़याम का ऐलान किया जो तब्दीली मजहब और इमदाद की तकसीम की निगरानी करेगी। त्यागी ने मुसलमानों से अपील की कि वो अपने आबाई मजहब की तरफ वापस आएं और दावा किया कि इस्लाम तफरीक पैदा करता है। जितेंद्र नारायण त्यागी जो साबिका शिया आलिम थे, उन्होंने दिसंबर 2021 में गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर में हिंदू मजहब इख्तियार किया और अपना नाम तब्दील करके जितेंद्र नारायण त्यागी रख लिया। मुतनाज़े बयानात त्यागी ने इस्लाम के बारे में तनकीद की थी और 26 कुरान की आयतों को हटाने के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। आज प्रयागराज के महाकुंभ में मैंने स्नान किया, बड़ी खुशी महसूस हुई। मैं इस पवित्र भूमि से पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वो सनातन धर्म में घर वापसी के संबंध में विचार करें। मैं एक ऐसा संगठन तैयार कर रहा हूं अपने मित्रों के माध्यम से, जो हमारे संगठन के माध्यम से मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे उनको हम प्रति माह 3000 रुपए देते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म में सेटल ना हो जाए। और जो लोग कारोबार भी करना चाहेंगे उनको कारोबार से भी, छोटे कारोबार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कट्टरपंथी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जिहादी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी खुशी से सनातन धर्म में घर वापसी कीजिए, सनातन धर्म आपका स्वागत करता है। मुल्क में गुलेन बार सिंड्रोम GBS का फैलाव मुसलसल बढ़ रहा और अब ये एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। हालिया इत्तलात के मुताबिक तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में इससे मुतासर एक मरीज की मौत हो गई। इससे कबल महाराष्ट्र के पुणे शहर में GBS की वजह से 7 अफराद की जानें जा चुकी हैं। अब तक मुल्क की कम अज कम 2 रियासतों में इस मर्ज के मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नायर हॉस्पिटल में शरीक 53 साल मरीज ने GBS की वजह से दम तोड़ दिया। वो कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर था। शहर में GBS का पहला केस सामने आया था जब 64 साल खातून को बुखार और पेट की खराबी के बाद लकवा की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। BMC हुकाम के मुताबिक ये खातून मुंबई के अंधेरी मशरकी इलाके की रिहायशी है। इससे कबल पुणे में GBS से मुतासरा 37 साल गाड़ी ड्राइवर की मौत शहर के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई थी, जिससे पुणे में इस बीमारी से जुड़ी अमवात की तादाद बढ़कर 7 हो गई थी। इनमें मुश्तबा और तस्दीक शुदा दोनों तरह के केसेस शामिल हैं। अब मुंबई में एक और मौत के बाद अमवात की मजमूई तादाद 8 हो चुकी है। GBS एक नायाब और संगीन बीमारी है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से अचानक सुन्न हो जाते हैं, पट्टों में कमजोरी आती है और मरीज को खाना निगलने या सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसके संगीन केसेस में मरीज मुकम्मल तौर पर लकवा ज़दा भी हो सकता है। ये बीमारी ज्यादातर नौजवानों और मर्दों में पाई जाती है, ताहम ये किसी भी उम्र के अफराद को मुतासिर कर सकती है।
अंगोला में हैजा की वबा फैलने के बाद 3,402 मुतासरीन दर्ज किए गए हैं और जनवरी के ओआइल में वबा शुरू होने के बाद से 114 अमवात हुई हैं। वजारत सेहत ने प्रेस रिलीज में बताया कि 1 फरवरी से अंगोला रोजाना हैजे के 100 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट कर रहा, जो कि 8 फरवरी को 295 तक पहुंच गया था। इन्फेक्शन की तस्दीक के लिए लेबोरेटरी टेस्टिंग महदूद है, जिसमें रोजाना सिर्फ 20 नमूनों की जांच की जाती है। जनवरी को वबा फैलने के बाद से ये बीमारी मुतअद्दिद सूबों में फैल चुकी है, जिसमें लवांडा और 7 पड़ोसी सूबे बेंगो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। जारी करदा वजारत सेहत के वबाई अमराज के बुलेटिन के मुताबिक 9,25,000 से ज्यादा लोगों को हैजे से बचाव के टीके लगाए गए हैं, जिससे हदफ को 86% आबादी का अहाता होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यमन में हौसियों के हाथों हिरासत में लिए गए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के एक मुलाजिम की हलाकत की मजम्मत की और इस सानिहा की फौरी, शफाफ और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। गुटेरेस ने एक बयान में कहा कि मैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक साथी की होने वाली मौत की शदीद मजम्मत करता हूं, जिसे हौसी एग्जीक्यूटिव ने 23 जनवरी 2025 से मनमानी तौर पर हिरासत में ले रखा था। उन्होंने मुलाजिम के अहले खाना और WFP के साथियों से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे काबिल मजम्मत सानिहा से मुतल्लिक हालात अभी तक वाज़ेह नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा हौसियों से फौरी वजाहत तलब कर रही। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी, शफाफ और मुकम्मल तहकीकात की जाए और हलाकतों के जिम्मेदारों को जवाबदार ठहराया जाए। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा के एक एहलकार ने बताया कि WFP के IT ऑपरेशंस ऑफिसर अहमद बिलावी शुमाली यमन के सादा सूबे में हौसी हिरासती मरकज में इंतकाल कर गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।